द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर इज नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड, ही pours his whole energy, intention and awareness in the act, but drops his attachment to the outcome and lets the cosmic forces handle the detail of his life. अर्थात ये सूत्र कहता है कि ध्यानी परिणामोन्मुख नहीं है, वो जो भी करता है उसमें अपने पूरे प्राण डालता है, पूरी शक्ति, पूरा इंटेंशन, पूरी सजगता, सब कुछ डालता है उसमें, और उसका जो परिणाम है, जो अंतिम निष्पत्ति है, उससे अपने को अलग बनाए रखता है और जागतिक शक्तियों को अपने जीवन के विस्तार को हैंडल करने देता है, उनकी देखभाल करने देता है। ये बात एक ध्यानी के जीवन शैली के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कृष्ण जिसे कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वही बात ये सूत्र कहता है कि कर्म पूरे करो और परिणामों की चिंता मत करो। परिणाम चाहो नहीं, ये नहीं, परिणामों की चिंता ना करो, परिणामोन्मुख ना हो, रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो, यानी कि तुमने जो किया है उसका यही परिणाम होना चाहिए, तुमको उसका यही रिजल्ट चाहिए, ऐसी आकांक्षा और ऐसी जो चाहना है उसको अपने भीतर से हटा लेना। ध्यानी का ये एक मूलभूत गुण है, परिणामोन्मुख नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, वो अपना काम करता है। यही सूत्र कहता है कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी कि जो कर रहे हो उसमें अपने पूरे प्राण डालो, पूरी शक्ति डालो, पूरी सजगता, पूरी सचेतनता, पूरा इंटेंशन, पूरे इरादे सब उसमें डाल दो। कार्य को आधा अधूरा तो होने नहीं देना है, यानी किसी भी कार्य को करते समय उसको लापरवाही से नहीं करना है, उसको पूरे प्राण से करना है, और जब कर दिया उसको तो उससे डिटैच बने हुए, उससे अलग बने हुए, उसकी चिंता नहीं करनी है। और सूत्र में आखिरी बात भी जो आई है वो भी महत्वपूर्ण है कि वो आस्था की बात है। जो जागतिक रहस्य है, जागतिक शक्ति है, ध्यानी उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देता है। वो ये अपने अंदर आस्था रखता है कि अस्तित्व, ये जागतिक शक्ति, ये जागतिक नियम उसके जीवन के विस्तार को, उसके जीवन का जो डिटेल है उसका ध्यान रखेगी। कैसे क्या होना है, किधर जाना है, जीवन कैसे विकसित होना है, इस सामान्य सी प्रज्ञा है, मनुष्य अपने अंदर क्यों नहीं रखता, ये हैरानी की बात है। बीज भी उगता है तो वो भी तो जागतिक शक्तियों पर ही अपने को छोड़ देता है। तो अस्तित्व ध्यान रखता है उसको कैसे विकसित होना है, कितना पानी धूप मिलनी है, कैसे मिलनी है, कब कहाँ मिलनी है, और उसको कितना और कैसे विकसित होना है, ये सब अस्तित्व तय करता है। मनुष्य इसीलिए तनाव में पड़ता है क्योंकि वो हर चीज फिक्स कर लेना चाहता है, कितना, किधर, किस दिशा में बढ़े, ये तो अस्तित्व तय करेगा। तुम्हारा काम है अपनी पूरी शक्ति को, प्राणों को, अपनी सचेतनता को अपने कृत्य में उड़ेल देना। बीज टूटा, उसका काम पूरा हो गया, अब वो बढ़ेगा तो पूरा जगत उसको संभालेगा। परिणाम पर अगर हम बहुत आग्रही होते हैं तो जीवन के सर्वांगीण विकास को, कि मल्टी डायमेंशनल इवोल्यूशन है, हम उसको रोक देते हैं। क्योंकि अगर हम एक ही परिणाम, वैसा ही परिणाम चाह रहे हैं तो वो हमारी उसी सीमित बुद्धि से आया हुआ होता है, सीमित इच्छा से आया होता है, जिसके बारे में हमको ठीक ठीक अभी पता नहीं। लेकिन जब वो परिणाम जागतिक ढंग से हमारे सामने आता है, हम परिणाम से बहुत अटैच नहीं होते, तो हमको किसी भी दिशा में कितना भी विकसित होने का अवसर दे सकता है। और कृत्य के बाद डिटैच हो जाना, ये सर्वथा उपयोगी है और तनाव मुक्त जीवन शैली के लिए आवश्यक है। ये ऐसे ही है जैसे आज के समय तो हम SMS और ईमेल कर लेते हैं, पहले के वक्त में हम चिट्ठी लिख देते थे, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। हमने चिट्ठी डाली लेटर बॉक्स में, फिर चुपचाप बैठ जाते थे, फिर उसका जवाब आएगा।
ऐसे ही आज भी है, अगर हमने किसी को कोई मैसेज भेज दिया, किसी को कोई मेल कर दिया, आप शांति से बैठो, उसका जवाब जब आना है, जिसको जब देना है देगा, लेकिन तुम उत्तेजना से भरे रहो, बार बार अपना फोन चेक करते रहो, मेल चेक करते रहो, आई नहीं, तो एक अननेसेसरी का, अनावश्यक का तनाव तुमने पाल लिया। आएगा तो तुमको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा। तो इस तरह से डिटैच रहा जा सकता है। पहले जमाने की चिट्ठी वाली प्रक्रिया में बात बड़ी साफ साफ थी कि भाई गई है, जाएगी, जवाब आएगा। तो ऐसे ही जीवन में हर चीज है। तुम्हारे कृत्य के बाद तुमको उसे छोड़ ही देना होता है। अगर तुम उसको पकड़ कर रखना चाहते हो तो तुम बेवजह तनावग्रस्त होते हो। ध्यानी इसीलिए तनाव मुक्त जीता है, क्योंकि जब जो वो करता है पूरा करता है और फिर उससे हट जाता है, तो अगले क्षण में जब फिर कोई कृत्य उसके माध्यम से आएगा तो वो कृत्य भी पूरा टोटल आएगा, पूरे प्राणों से, पूरी सचेतनता से। परिणाम उसके कृत्य की इंटेंसिटी, तीव्रता पर तो आधारित होगा ही, बाकी पूरे जागतिक नियम पर आधारित होगा। वो उसकी चिंता नहीं करता, उसने अपना काम कर दिया, फिर जो होगा शुभ होगा, अस्तित्व उसका ध्यान रखेगा, इस आस्था से वो जीता है। तो ये जीवन शैली, ये सूत्र बड़ी स्पष्टता से सामने रखता है।